हरे कृष्णा, राधे राधे। भारत अनंतवेद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के समय अगर पूरे महीने के लिए स्नान करने का योग नहीं बन रहा है तो एक व्यक्ति को कम से कम 3 बार पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 3 दिनों के स्नान से भक्त स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है। आज हम वैशाख मास के महात्म के अध्याय 4 की ओर बढ़ेंगे। वैशाख महात्म के अध्याय 3 में आपने वैशाख मास के छत्रदान से हेमकांत के उद्धार की कथा सुनी। अब अध्याय 4 में हम महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान के बारे में सुनेंगे, जिन्होंने अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। इसके अलावा हम यमराज के ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने की कथा भी सुनेंगे। मेरी यही कोशिश रहती है कि हर व्रत, हर कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे लिए आपका हर एक सब्सक्रिप्शन अमूल्य है, जो मुझे यह एहसास दिलाता है कि मेरी की गई मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख महात्म का अध्याय 4। मिथिलापति ने पूछा, ब्रह्मान, जब वैशाख मास के धर्म से सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? ऋतुदेव जी ने कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा करते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता हो। इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करते हैं, परंतु मोक्ष की उपासना प्रातः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग काम्य कर्मों के ही उपासक हो गए हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गया है, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि हो नहीं रही है। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और यह लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करने वाले हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जानता ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज नरक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोषला बनाते थे और कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरने के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे। कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत देते। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तो वे बोले, ये वैशाख मास के कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों का कौन सा फल पूरा होता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से ही यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशवती महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां पर गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए
तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उन सब का वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यधिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, ना कि केवल परिश्रम और धन से। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातः काल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौंसला और दान आदि धर्म का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाला एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांव में एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित हो गई थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रहा। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव में बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसे कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है।
उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन ही नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर दिया है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी के दर्शन किए, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोकों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज जी ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक त्रियर्ग योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथा अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तित मान के राज्य में सब लोग वैशाख मास युक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता माँ आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातः काल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब आपको वैशाख मास में कहीं सुनी जाने वाली पीपल सींजन और वैशाख स्नान व्रत की कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों पर कृपा कर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे एक साधारण जीवन जीने वाली लड़की ने अपनी निष्ठा और भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था जहां एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। उसकी बेटी एक अत्यंत संस्कारी और भगवान विष्णु की भक्त थी। वो हर रोज नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी। एक बार जब वैशाख मास आने वाला था तो वह गांव के कुएं से पानी भरने गई। वहां उसने गांव की महिलाओं को वैशाख स्नान के बारे में बात करते हुए सुना। उसने उनसे पूछा कि वह भी वैशाख मास के बारे में जानना चाहती है। इस बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानती। उन महिलाओं में से एक वृद्ध महिला ने उसे बताया कि वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। उसने बताया कि इस मास में जो भी वैशाख स्नान व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तुलसी और पीपल की पूजा करता है, भगवान विष्णु, भगवान मधुसूदन उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा देते हैं। इस बात को सुनकर किसान की बेटी बहुत खुश हो गई और उसने ठान लिया कि वह भी वैशाख स्नान और व्रत करेगी और तुलसी और पीपल की पूजा किया करेगी। जब वैशाख मास आया तो वह हर रोज सुबह ही गांव के कुएं पर जाकर स्नान करने लगी और फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने लगी। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन जब वह लड़की पीपल के पेड़ को सींचने गई तो वहां से एक लड़की बाहर आई और बोली
कि मैं लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। किसान की बेटी ने कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। अगले दिन जब वह लड़की पीपल के पेड़ को सींच रही थी तो माँ लक्ष्मी उसके सामने फिर से आई। उसने उन्हें देखकर बड़े प्रेम और आदर से कहा कि आज से वह उनकी सहेली है। अब वो दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। 2 दिन बाद लक्ष्मी जी किसान की बेटी को अपने घर ले गई। उन्होंने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की और उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब किसान की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वह उन्हें अपने घर कब बुला रही है। किसान की बेटी ने कहा कि कल वैशाख पूर्णिमा है और उसके वैशाख स्नान व्रत का उद्यापन है, तुम कल ही आ जाओ। लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है। किसान की बेटी घर वापस आ गई और अपने पिता को सारी बात बता दी। उसने महालक्ष्मी जी के निवास स्थान की खूब तारीफ की। बढ़िया खाना, सुंदर घर और आलीशान चीजें सब बहुत ही बढ़िया था। सारी बातें बताने के बाद किसान की बेटी बहुत उदास हो गई और एक किनारे पर बैठ गई। किसान ने पूछा कि क्या हुआ, अभी तो इतना चहक रही थी, अभी उदास कैसे हो गई हो। किसान की बेटी बोली, बाबा कल वैशाख पूर्णिमा को मेरे वैशाख स्नान व्रत का उद्यापन है। मैंने कल लक्ष्मी जी को भी बुलाया है, पर अब डर लग रहा है कि मैं उनकी खातिर कैसे करूंगी। किसान ने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, माँ लक्ष्मी को तो बस प्यार और सच्ची श्रद्धा चाहिए जो तुम में है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपनी दोस्त बनाया है। अब तुम घर को साफ करो क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, और उनके लिए खीर भी बना दो। बेटी ने पिता की बात मान ली और घर को अच्छे से साफ किया और फिर खीर भी बनाई। उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर माँ लक्ष्मी जी को बुला लिया और मैं भगवान विष्णु के साथ आ गई। उस लड़की ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम क्या चाहती हो। तब उस लड़की ने कहा कि प्रभु अगर आप खुश हैं तो मुझे आपकी सेवा करने का आशीर्वाद दें, मैं जीवन भर गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की और वे चले गए। उनके जाने के बाद उसका घर महल में बदल गया और धन से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, हमें भी ऐसा ही सौभाग्य देना कि हम भी आपकी सहेली बन सके। जैसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने किसान की बेटी को आशीर्वाद दिया, वैसे ही हम सबको भी आशीर्वाद दें, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय हो लक्ष्मी नारायण।